हाय 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 हाय। ओके, तो मस्त चीज़ बताते हैं, मस्त से मस्त चीज़। रिलीजियस लोगों का थोड़ा सा चूरन देना। जैसे धार्मिक लोग भगवान और अल्लाह को कैसे साबित करते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ है वो। हमें मतलब कि एक एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे एब्सर्डिटी दिखाते हैं, और एब्सर्डिटी दिखा के ये बोलते हैं कि अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने नहीं किया तो किसने किया, इसका जवाब तुम दे दो। और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एब्सोल्यूट रियलिटी की जवाब, एब्सोल्यूट रियलिटी किसी भी चीज़ का किसी के पास नहीं है। एब्सोल्यूट रियलिटी, ये क्या गोजा हुआ है मैंने, पहले ये देखते हैं। ये गोजा हुआ क्या है मैंने, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ, शांति मिली। नहीं पढ़ने में आएगा आपको कुछ भी, लेकिन मैं समझाता हूँ। ये घर है, ये शहर है, ये देश है, ये हमारी दुनिया है, ये स्टार सिस्टम है, ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी ग्रुप है, ये गैलेक्सी क्लस्टर है, ये सुपर क्लस्टर है, ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ये मल्टीवर्स है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो है, ये स्पेस टाइम वाइब्रेशन है, एनर्जी वेव्स है, क्वांटम फ्लक्चुएशन है, क्वार्क्स है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सेल्स हैं। हमें पता कितना है, हमें सेल पता है, जो ये यहाँ से यहाँ तक ये पीछे लेके जाती है, छोटा करती हुई जाती है चीज़ों को, यहाँ से ये इधर को बड़ा करती जाती हैं चीज़ों को। मतलब कि ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। ये सब बता क्यों रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे सेल हमें पता है, हमें मॉलिक्यूल पता है, हमें एटम पता है, हमें सब एटॉमिक पार्टिकल पता है, प्रोटॉन पता है, क्वार्क्स पता है, कुछ हद तक क्वांटम फ्लक्चुएशन भी हमें समझ में आता है। उसके बाद एब्सर्डिटी है। एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है कि क्या ही मतलब हमें कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद घर, जैसे हमें घर पता है, शहर पता है, देश पता है, दुनिया पता है, स्टार क्लस्टर हम जानते हैं, गैलेक्सी जानते हैं, ग्रुप गैलेक्सी क्लस्टर जानते हैं, सुपर क्लस्टर जानते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हम श्योर नहीं है, मल्टीवर्स हमें घंटा सिर्फ थियोरी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हमें जानते हैं, तो हम इसमें भगवान और अल्लाह को कैसे देखते हैं। यहाँ पे एब्सर्डिटी है, यहाँ पे एब्सर्डिटी है, और यहाँ पे एब्सर्डिटी है। एब्सर्डिटी मीन्स कि तुम्हें किसी भी सवाल का तुम्हें घंटा जवाब नहीं पता है, साइंस को भी नहीं पता है। पहली बात तो ये सारी देन साइंस की है, सबसे पहली चीज़, किसी धर्म की नहीं है। किसी धार्मिक किताब ने, किसी भगवान, किसी अल्लाह, किसी गॉड ने ये सब चीज़ें नहीं बताई हैं, किसी भी तरीके से नहीं बताई हैं। उनका गेम बस घर है तो घर तक ही था, और सेल तो उनके ज़माने में था ही नहीं। तो मतलब घर और शहर और देश पर ही उनकी सारी कहानियाँ थी, इन्हीं चीज़ों में पूरी हो रही थी। बट जब साइंस ने इतनी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने ला के रखी हैं, तो इसका मतलब यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है, बातें बहुत आगे हैं। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस तरीके से है कि यहाँ पे ज़ीरो पे जब जाते हो, या जैसे स्पेस टाइम वाइब्रेशन पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि अल्टीमेट रियलिटी एक पार्टिकल है, मतलब कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से छोटा क्या है, क्वार्क्स है। क्वार्क्स में क्या होता है कि वाइब्रेशन, स्ट्रिंग वाइब्रेशन, ऐसे मतलब कि इस तरीके से चीज़ें मतलब वाइब्रेट करती हुई मिलती हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशन मतलब कि पूरे स्पेस टाइम में, मतलब किस तरीके से स्पेस टाइम में हमें मतलब कि कर्व करके रखता है। वे एनर्जी वेव्स किसी भी तरह, कुछ तो फोर्स है, किसी भी तरह का कुछ तो एनर्जी है जो मतलब कि ऐसा इस यूनिवर्स में घूमता फिरता मिलता है। स्पेस टाइम वाइब्रेशन में स्पेस और टाइम को मिला के जो मतलब एक वो बनता है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, किस तरीके से फैला हुआ है, हमें घंटा किसी भी तरीके से कुछ अंदाज़ा नहीं है। मीन्स कि यहाँ पे हमारी रियलिटी हमें जवाब नहीं देती है, अल्टीमेट रियलिटी हमें समझ नहीं आती है कि क्या है इन सब चीज़ों के पीछे। अब क्वार्क्स है, जैसे क्वार्क्स में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मिलके मतलब कि अजीब 6 तरह की स्ट्रिंग होती हैं। मतलब कि अब वो स्ट्रिंग किस तरह से मिलती है, हर चीज़, अगर तुम हर चीज़ को तोड़ते जाओगे, किसी भी चीज़ को, दुनिया की किसी भी चीज़ को ले लो, उसको आप तोड़ते जाओगे तो सब में स्ट्रिंग मिलेगा, अजीब वो स्ट्रिंग से वाइब्रेट करती हुई मिलेगी। मतलब कि हम तुम है ही नहीं, हम तुम बस एक ऐसे वाइब्रेशन है, हम दोनों, हमारी दुनिया की हर चीज़ सिर्फ वाइब्रेशन है। अगर सारी दुनिया की हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, तो रियलिटी क्या है? मतलब कि एब्सर्डिटी यही है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। अल्टीमेट रियलिटी, अगर आप पीछे जाते जाओगे, चीज़ों को तोड़ते जाओगे, तो आप ज़ीरो पे पहुँच जाओगे, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। आपके हाथ में सिर्फ इसी तरीके से वाइब्रेशन करती हुई रिंग आती है। अगर रिंग को भी अभी तो रिंग
के अंदर नहीं जा पाए हो आप। जिस दिन आप रिंग को भी खोल पाओगे, रिंग को देख पाओगे कि हाँ वो वाइब्रेट करती हुई रिंग्स क्या है, तो उस दिन तुम्हारा दिमाग और फटेगा कि अरे यार इसके अंदर ये क्या निकला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये किसी भगवान, किसी अल्लाह ने हमें कुछ किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं बताया हुआ था। अब इसी तरीके से हम बड़े पे चले जाएँ तो हम पहले सारी धार्मिक किताबों में क्या था कि हाँ दुनिया है, दुनिया 7 दुनियाएँ हैं और 7 दुनिया 7 आसमान है, 7 धरती है, इस तरीके से बस मतलब सारी चीज़ें यहाँ तक लिमिटेड थी। क्योंकि अब हमारी अपनी नंगी आंखों से क्या दिख रहा था, सिर्फ दुनिया ही दिख रही थी। तो हमने बस इमेजिन किया, आसमान दिखा तो हमने बस इमेजिन किया, हमें उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। सोलर सिस्टम क्या है, क्लस्टर क्या है, गैलेक्सी क्या है, हमें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। आज के टाइम पे इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो साइंस ने हमें बताई हैं, तो उनमें और भी चीज़ें निकलती आ रही हैं। पहले तो हमारी धार्मिक चीज़ों में, हमारी धार्मिक किताबों में, हमारा धार्मिक आइडियोलॉजी में चीज़ें यहाँ तक सीमित हो गई। बट जब आप मल्टीवर्स तक जाते हो, आप यहाँ पे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक जाते हो, तो समझ में आता है कि यार मतलब कि ये रोशनी कैसे आ रही है, जहाँ से रोशनी शुरू हुई थी, जैसे ये रोशनी मतलब आप 93 बिलियन लाइट ईयर, लाइट मतलब लाइट की स्पीड से 93 बिलियन साल ऐसे चलते जाओगे तब भी तुम्हारी दुनिया नहीं ख़त्म होगी। उतनी तो तुम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो सिर्फ उतना है जितनी हमारे दिमाग में मतलब हम तक लाइट पहुंची है। उसके अलावा ये दुनिया फैल रही है, यूनिवर्स और फैलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये कितना फैला होगा हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। और यही बात है कि पहली बात तो साइंस जब एक प्रोसेस से गुजरते हुए जब चीज़ों को कहीं ना कहीं सवाल ढूंढ रही है, हर चीज़ का जवाब निकालती जा रही है धीरे धीरे, तो वहाँ पे इस चीज़ को लेके हम शुक्रगुजार नहीं हो रहे हैं। हम इस चीज़ को लेके मतलब कि ऐसा थोड़ा सा शांति नहीं महसूस कर सकते कि हाँ ठीक है यार साइंस कुछ कर रही है तो उसको करने देते हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं। ना 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 ना, ना। हमारे अंदर तो जवाब है कि हाँ ये दुनिया तो लिमिटेड है, ये दुनिया एक दिन ख़त्म होगी, दुनिया में हमें जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ छिहत्तर मिलेंगे। बात यह है कि अपर इन्फिनिटी मतलब क्या होता है कि ख़त्म ही नहीं होगी। मतलब अगर आप सोचते हो कि आप दुनिया के यूनिवर्स के किसी छोर तक पहुँचोगे तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे। आपके अंदर वो अभी आप इस बात को भी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि उसके बाद कुछ होगा। मतलब इन्फिनिटी तक आप पहुँचने के बाद, छोड़ो इन्फिनिटी क्या होती है आपको यही नहीं पता है। सबसे पहली चीज़ तो इन्फिनिटी को ही आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अगर ये दुनिया देखते हो, ये यूनिवर्स देखते हो, तो क्या लगता है कि आप ये कभी कहीं तो ख़त्म होना चाहिए, बट नहीं, शायद ये नहीं ख़त्म हो रही है। कम से कम अभी तो आपको यही नहीं पता कि ये कहीं ख़त्म हो रही है या नहीं ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे एब्सर्डिटी आ जाती है, यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी वाली बात आ जाती है। तो हम सारी बात यह है कि हम बिल्कुल अछूते हैं किसी भी जवाब से। हमें किसी भी तरह का कुछ भी जवाब हमें नहीं पता, ना हम पीछे जाते हैं तो पता है, ना हम आगे जाते हैं तो हमें पता है। जब किसी बात का हमें कोई जवाब ही नहीं पता, तो हम बस एक चीज़ सोचते हैं कि यार हो सकता है इसको किसी मतलब अल्टीमेट पावर ने बनाया हो, इसे किसी ऐसी पावर ने बनाया हो, जो सुपर नेचुरल पावर हो, जो मतलब कि हमारी सोच से परे पावर हो। तो ठीक है, आप ऐसा सोचते हो, उसको आप अल्लाह, भगवान, गॉड जो भी नाम देते हो, ठीक है, ये भी मतलब कि कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि हाँ आपकी नज़र में ऐसा कुछ हो सकता है। बट बात क्या है कि इससे क्या आपका गॉड साबित हो जाता है। आप अगर जब बात इन्फिनिटी तक पहुंचती है और बात जब आप बिल्कुल ज़ीरो तक पहुंचते हो, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई भगवान जहाँ पे आप रखते हो कि हाँ जब इसका जवाब हमें नहीं पता तो इसका मतलब है कि हाँ भगवान होगा या अल्लाह होगा। तो सवाल ये बनता है कि अगर मान भी लिया जाए कि तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गॉड वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इन सब चीज़ों को वहीं पे बनाया हुआ है, तो उससे पहले की जो चीज़ें हैं जो तुम खुद अपनी इस दुनिया में, मतलब सिर्फ इस दुनिया में तुमने जो दुनिया बनाई हुई है, इस दुनिया में रहते हुए जो तुमने धर्म बनाए हुए हैं, जो इस दुनिया में रहते हुए जो तुमने इतनी सारी चीज़ों में तुमने एक दुनिया में रहते हुए हज़ारों धर्म बना दिए और हज़ारों धर्म में हज़ारों आइडियोलॉजी बना दी, हज़ारों आइडियोलॉजी के अंदर हज़ारों तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस तुमने बना दी हैं। तो क्या तुम ये बात साबित कर पाओगे कि तुम्हारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो तुम करते हो, जो तुम जिस भी तरीके से प्रेयर करते हो, वो इन सारी चीज़ों पे अप्लाई होती है? क्या वो तुम्हारी प्रेयर, तुम्हारी जो भी करनी है, जैसा पहले बात तो तुम हज़ार तरीके से, हर आइडियोलॉजी, हर रिलीजन अपनी अपनी तरीके से चीज़ें करता है, इसी में पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारी सही है या उनकी सही है। दूसरी बात, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों में किसकी चीज़ कहाँ अफेक्ट करती है, यहाँ पे अप्लाई होगी। यूनिवर्स, इस इतने बड़े यूनिवर्स को क्या तुम्हारी प्रैक्टिसेस से, तुम्हारे मतलब कि
किस तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिसेस इन सब चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है। इस दुनिया की जो भी नेचुरली जो ये दुनिया जिस भी लेवल पे चल रही है वो चीज़ें कैसे अफेक्ट हो सकती हैं तुम्हारे ज़रिए। अब यहाँ पे अगर तुम अपना भगवान तुम्हारा अल्लाह रखते हो तो तुम्हारी प्रैक्टिसेस कहाँ चली जाएंगी, और उनके अंदर तुम्हारी प्रैक्टिसेस के बाद जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं तुम्हारे अपने में ही, तुम्हारे एक ही रिलीजन में जो अलग अलग तरीके से प्रैक्टिसेस हैं उनका क्या करोगे फिर। कुछ जवाब नहीं है, न इधर से जवाब, यहाँ से लेके किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं है। साइंस कोई, पहली बात तो साइंस को रिलीजन और उससे देखा जाता है कि या तो साइंस या तो रिलीजन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस एक ऐसी चीज़ है जो बस सिर्फ क्यों का जवाब ढूंढती जाती है, और रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो बस हर चीज़ के आगे भगवान ला के रख देती है, अल्लाह ला के रख देती है कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं पता तो यहाँ पे अल्लाह आ जाएगा, यहाँ पे भगवान आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे अंदर जब तक सवाल नहीं रहेंगे, जब तक तुम नई चीज़ खोजोगे नहीं, जब तक तुम नई चीज़ खोजोगे नहीं, तुम्हें नई चीज़ पता भी नहीं चलेगी। हाँ, बाकी तुम्हें इल्यूज़न में जीना है, तुम्हें डिलुलू में जीना है तो तुम जीते रहो कि हाँ इस मतलब कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मरने के बाद दोज़ख मिलेगा, और दुनिया में 7 मतलब कि 7 दुनियाएं हैं, 7 ही दुनिया तुम लेके चलते रहो। यहाँ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो बात इतनी सी बतानी थी। टाटा बाय बाय।